Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear guys, अभी आप एक सुर सुन रहे थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में हो विश्वास। तो आपके लिए अगर कामयाबी पाना है जीवन में तो अपने आप पर अपने मन में विश्वास रखना है। क्या बेहतरीन सॉन्ग की ट्यून आपने सुनी, इसलिए ट्यून चलाई थी कि आप अपने अंदर विश्वास जताएं। कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है? बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास करो। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो, फिर ईश्वर पर विश्वास करो। केवल ईश्वर पर विश्वास करने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कामयाबी चाहते हैं तो मन में है विश्वास, तन में है विश्वास, भाव में है विश्वास। अपने आप में फेथ जगाइए, बिलीफ जगाइए और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश की तैयारियां जोरों पर हैं फ्रेंड्स। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स का आज हम सीरीज नंबर पार्ट 31 डिस्कस करेंगे। इसका सीरीज चल रहा है क्रम। इससे पहले 30 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। बहुत बेहतरीन पार्ट चले हैं, एक से एक बेहतरीन पार्ट सामने आने वाला है। और इस पार्ट के बाद हम जो हमारे ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स के 3-4 वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप पूरी तरह से लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसकी ग्लोसरी 3-4 वीडियो हम लेकर आएंगे, वो ही आपको देखना है नेक्स्ट टाइम पर। तो रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स से क्वेश्चन चलना है गाइस। बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है या नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट्स अवश्य किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आइए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी प्यारी सी मनोरम धुआंधार पार्ट 31। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द टर्म हीरो ड्रामा वाज इन्वेंटेड बाय ड्रैगन फॉर हिज प्ले। जो टर्म है हीरो ड्रामा, इन्वेंटेड बाय ड्रैगन फॉर हिज प्ले, ड्रैगन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, खोज की गई थी अपने प्ले के लिए, उन्होंने नाटक के लिए। तो क्या था? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा, ग्रेनाडा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, इस ये नाम था हीरो ड्रामा का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड द टर्म इम्प्लाइड रीडर, एक्चुअल रीडर। इम्प्लाइड रीडर कह सकते हैं, एक्चुअल रीडर कह सकते हैं। ये टर्म किसने प्रतिपादित किया था, किसने खोज की थी इसकी? तो फ्रेंड्स ये थे I.A. रिचार्ड्स। कौन थे? I.A. रिचार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, हु इन्वेंटेड द टर्म्स इन एस्केप एंड इन स्ट्रेस। इन एस्केप, इन एस्केप एंड इन स्ट्रेस, ये टर्म किसने इन्वेंट किया था? G.M. हॉपकिंस ने। एक और चीज यूज की थी G.M. हॉपकिंस की, जो पहले पढ़ा चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वह क्या चीज इनकी मशहूर है, क्या चीज जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स। जो स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स क्या होता है? इसे कहते हैं गाइस फोनोलॉजी। मतलब जो हमारा प्राथमिक स्पीच होता है, ध्वनियों का अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान या फोनोलॉजी उसके लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। किसी भाषा में भाषण की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसे भी फोनोलॉजी कहा जाता है, ध्वनि विज्ञान। इन द ओरिजिनल ग्रीक लिरिक
signified a song rendered to the accompaniment of a। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मूल रूप से ग्रीक में लिरिक का अर्थ था एक गीत जो कि निम्न के साथ गाया जाता था। किसके साथ? लिरे के साथ। 7th नंबर है, द फ्रेंच टर्म रोमन अक्लेफ मीन्स, जो फ्रेंच का वर्ड है रोमन अक्लेफ, इसका क्या मतलब है? अ नॉवेल विद अ की। क्या मतलब है गाइस? इसका मीनिंग रोमन अक्लेफ का मतलब है अ नॉवेल विद अ की। जो फ्रांसीसी वर्ड है रोमन एक्लेफ, इसका मीनिंग है कुंजी वाला एक उपन्यास। 8 नंबर है, फॉर्मल सैटायर इज, फॉर्मल सैटायर को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्ट सैटायर भी कहा जाता है। फॉर्मल सैटायर मतलब डायरेक्ट सैटायर, सीधा सीधा व्यंग। मिरेकल प्ले had as its subject from the life and martyrdom of a। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि जो मिरेकल प्ले थे, चमत्कारी नाटक का विषय था एक के जीवन और शहादत से, क्या था? सेंट मतलब संत, का विषय था संत। 10 नंबर देखेंगे, द टर्म मिस्ट्री प्लेस इज अप्लाइड ओनली टू ड्रामास बेस्ड ऑन द, जो टर्म था मिस्ट्री प्ले केवल मुख्य रूप से नाटकों पर लागू होता है। ये क्या था? बाइबल। किस पर बेस्ड था ये? बाइबल। 11 नंबर है, द टर्म कल्चरल मैटरलिज्म वाज कॉइन्ड बाय, जो कल्चर मैटरलिज्म जो टर्म था सांस्कृतिक भौतिकवाद, ये किसने प्रतिपादित किया था? ये थे रेमंड विलियम्स। कौन थे? रेमंड विलियम्स। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना है। 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको रट जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता, तत्काल ही दोबारा आप वीडियो देखेंगे एक ही वीडियो को, तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। एक बार देखने से कुछ होने वाला नहीं। पास्टोर इज अ लैटिन वर्ड फॉर, पास्टोर जो लैटिन वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है? ये शेफर्ड के लिए। पास्टोर का मतलब शेफर्ड, गड़रिया इसे कहते हैं, चराहा कह सकते हैं दूसरी भाषा में। द ओरिजिनेटर ऑफ द पास्टोरल पोइट्री वाज द ग्रीक पोइट, जो पास्टोरल पोइट्री के जो ओरिजिनेटर थे कौन थे? ग्रीक पोइट थे। इनका क्या नाम है? आपको नाम दिख रहा है, क्या नाम है? थियोक्रेटस। क्या नाम है? थियोक्रेटस। ग्रीक पास्टोरल पोइट्री के जो ओरिजिनेटर थे, जिनका जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ग्रीक पोइट थे, यूनानी पोइट थे, इनका नाम था थियोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, हु पॉपुलराइज्ड द पास्टोरल मोड इन इंग्लिश पोइट्री? ग्रीक में कौन थे? थियोक्रेटस। और अंग्रेजी कविता में जो पास्टोरल विधा को लेकर आए थे वो किसने, किसकी लोकप्रिय, किसका माना जाता है, कौन सी थी? एडमंड स्पेंसर इन शेफर्ड्स कैलेंडर 1579। देखिए 2 क्वेश्चन आपको और मिल गए कि शेफर्ड कैलेंडर कब आया था? 1579 में। शेफर्ड कैलेंडर किसका है? एडमंड स्पेंसर का। तो उन्होंने जो जो पॉपुलराइज हुए थे पास्टोरल मोड में, एडमंड स्पेंसर का इन शेफर्ड कैलेंडर 1579। 15 नंबर है गाइस, रस्किन कंसिडर्ड द एक्सेसिव यूज ऑफ द फैलेसी द मार्क ऑफ एन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रस्किन ने भ्रम के अत्यधिक उपयोग को निम्न कवि की निशानी माना।
कौन कवि थे? इन्फीरियर पोइट, इन्फीरियर पोइट की। इन व्यू ऑफ अरिस्टोटल, पैथोस रेफर्स टू द, अरिस्टोटल के विचार से पैथोस का क्या मतलब है? इमोशनल स्टेट, मतलब पैथोस ऑफ द लिसनर। बताते हैं पैथोस का मतलब है, क्या मतलब बताया गाइस? इमोशनल स्टेट, मतलब पैथोस ऑफ द लिसनर। लिसनर होते हैं, श्रोता होते हैं, उनकी भावनात्मक स्थिति को पैथोस उन्होंने कहा है। 17 नंबर है, अ सेकेंड स्टोरी दैट इज कंप्लीट एंड इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन राइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्ले। किसी प्ले में दूसरी कहानी पेश की गई है जो अपने आप में पूर्ण और दिलचस्प होती है, उसको क्या कहते हैं? सब प्लॉट कहते हैं। एक तो प्लॉट होता है, कथानक होता है, एक कथानक होता है, तो एक सेकंड स्टोरी उसी में जो है समेट दी जाती है, उसको सब प्लॉट कहा जाता है, स्टोरी में स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ प्लॉट इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। जो एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी हुआ करती थी, प्राचीन हमारी यूनानी ट्रेजेडी लेखन कार्य हुआ था, तो उसमें कथानक का चरमोत्कर्ष और समाधान क्या है? कैटास्ट्रॉफ माना गया है, अर्थात तबाही। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। सिगमंड फ्राइड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंक दिया है इन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899। सिगमंड फ्राइड ने अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में किसकी अवधारणा पेश की थी? तो उन्होंने जो ब्लैंक मांगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अगर आप 2-4 शब्दों में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है ओडिपस क्या होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे पीछे बताया शॉर्ट में हमने, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज द ओडिपल कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को देखिए क्या दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को क्या जाना जाता है? ओडिपल कॉम्प्लेक्स, ये भी जाना जाता है, मतलब ओडिपल कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। व्हाट इज सेकंड मूड या सेकंड टर्म या दूसरा नाम से क्या नाम हो सकता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का? तो ओडिपल कॉम्प्लेक्स। आगे दिया है, describes a child's feeling of desire for their opposite sex parent and jealousy and anger towards their same sex parents। कहना चाह रहा है कि एक बच्चे का जो अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता के लिए इच्छा की भावनाओं का वर्णन करता है और अपने समान लिंग वाले माता पिता के प्रति ईर्ष्या और क्रोध के भाव उसके अंदर होते हैं। समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँ, आगे देख लीजिए थोड़ा सा। द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्राइड इन हिज थ्योरी। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी थ्योरी में संयोजा था। अब आप क्या समझ रहे हैं इसके लिए? देखिए ये मानिए, ये माँ है, ये पिता है, ओके, ये माता है और ये पिता है। हमने ये माता पिता बना दिए। अब ये एक बेटी है, ये माँ है, मान लो हमने मदर डाल दिया, और ये फादर बना दिया इनके लिए, ठीक है। ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, ये लड़की है और ये लड़का है। अब जो लड़की है इसका जो प्रेम होगा, जिसकी चाहत होगी, सबसे ज्यादा किसके लिए होगी बताइए? माँ के लिए या फादर के लिए? तो बच्ची की जो प्रेम होगा वो पिता के प्रति होगा। अपोजिट सेक्स कहा गया है, माता पिता अपोजिट सेक्स। ऐसे बेटे का जो प्रेम की ज्यादा जागृति होगी वो माँ के प्रति होगी।
और ये दिया गया है कि अपोजिट सेक्स अर्थात अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, इनका प्रेम होता है। जैसे एक पिता मोस्टली बेटियों को ज़्यादा प्यार करेगा और एक माँ बेटों को ज़्यादा प्यार करती है। उसी तरह से बच्चों का भी बेटी का अधिक जो आकर्षण रहेगा, प्रेम रहेगा, वो पिता की तरफ रहेगा और जो बेटे का रहेगा वो माँ की तरफ ज़्यादा रहेगा। अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम रहता है, जबकि सेम सेक्स के प्रति अगर लड़की है तो माँ से क्या करेगी, जेलसी करेगी, एंगर करेगी। ये शब्द दिए गए, उन्होंने खोजा था। अगर बेटा है तो उसके पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं होगा, ये उन्होंने प्रतिपादित किया था। यही ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यदि आप समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसे ले सकते हैं, नहीं आया तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने समझाने का प्रयास किया, यही रियलिटी है, बाकी आप पढ़ते रहेंगे थ्योरी। ए ब्लैंक दिया है, वन हु कॉल्स अटेंशन टू द टेक्स्ट एज फिक्शन। एक जो पाठ को कल्पना के रूप में ध्यान आकर्षित करता है, क्या चीज होती है वो? सेल्फ कॉन्शियसनेस नैरेटर, आत्म जागरूक कथानक। एक आत्म जागरूक कथानक जो पाठ को कल्पना के रूप में ध्यान आकर्षित करता है, आत्म जागरूक कथानक नैरेटर, यह ब्लैंक में आ जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। आज के 20 क्वेश्चन थे और हमारी जो वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी वो आज यहाँ समाप्त होती है। किसकी? लिटरेरी फॉर्म वाली। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि लिटरेरी वन लाइनर में काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी वीडियो हो चुके हैं, 8-10-12 वीडियो लगभग हो चुके हैं मेरे सबसे। तो 3-4 वीडियो आपके इनके जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? डिटेल स्टडी हम इससे करेंगे, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई आगे दिक्कत होने वाली नहीं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।